Hello everyone, if you haven't subscribed to my channel, so please first of all subscribe to my channel. Now in this video I'll tell you trigonometry exercise 8.4 NCERT class 10th maths. 8.4 से पहले first of all I'll tell you examples. There are 3 examples, 3 or 4. तो पहले मैं examples बताऊंगी 8.3 से related and then उसके बाद मैं start करूंगी exercise 8.4. राइट, तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 12. एग्जाम्पल 12 इसमें है एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए tan ए sec ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए. इट मीन्स कॉस ए को हमें कन्वर्ट करना है इनटू साइन ए. tan ए आई मीन टू से साइन ए, tan ए को कन्वर्ट करना है साइन ए एंड sec ए को भी कन्वर्ट करना है इन साइन ए. So first of all we have 3 formulas. First formula is sin square a plus cos square a is equals to 1. Second is sec square a minus tan square a is equals to 1. And third one is cosec square a minus cot square a is equals to 1. ओके, हमारे ये 3 फॉर्मूलाज होते हैं, उसके बेस्ड पे ही उस पर ही डिपेंड है एक्सरसाइज 8.4. तो हमें ये फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न करने हैं. फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1. सेकेंड इज सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1. और वी कैन सी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1. साइन एंड कॉस में ये प्लस है, अदरवाइज ये जो दोनों हैं इनमें है माइनस. सो पहले आता है सेक, पहले आता है कॉसेक, सेक के साथ आता है टेन एंड देन कॉसेक के साथ आता है कॉट. कैसे पता चलेगा कि सेक के साथ टेन आता है, कॉसेक के साथ कॉट आता है? ये याद रखेंगे कि कॉसेक स्टार्ट्स फ्रॉम सी एंड कॉट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम सी. सो ये दोनों एक ही क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूले में, राइट. कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड दी जो रिमेनिंग वंस है सेक एंड टेन वो एक साथ आते हैं. कॉसेक पहले है तो सेक पहले है, कॉट पहले बाद में है तो टेन बाद में, राइट. एंड साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. ये ईजी है तो फिर ये अच्छे से लर्न हो ही जाएगा. नाउ कन्वर्ट कॉस ए इनटू साइन ए. इज देयर एनी फॉर्मूला? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो हम कॉस ए की जगह लिख सके इन टर्म्स ऑफ साइन ए? यस, देखो इसमें हम क्या लिखेंगे. अब ये क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, इसका आंसर दिस इज द सॉल्यूशन कॉस ए, राइट. तो इसमें हम करेंगे वी नो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, राइट. हमें कॉस ए गिवन है, ना कि कॉस स्क्वायर ए. तो क्या हम कॉस ए को यहाँ पे कॉस ए बना सकते हैं किसी तरीके से? देखो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट. ये इधर चला जाएगा एंड वी नो हमारा क्वेश्चन है कॉस ए ना कि कॉस स्क्वायर ए. तो नॉर्मली इसको कॉस ए कर देंगे. कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एज इट इज़ एंड देन स्क्वायर इज इन रूट्स. सो वी कैन से हमारा क्वेश्चन था कॉस ए, हमें कन्वर्ट करना है इनटू साइन ए. सो वी हैव द क्वेश्चन कॉस ए, इट कन्वर्टेड इनटू इन द टर्म्स ऑफ साइन ए. सो इसका आंसर हो गया कॉस ए इज इक्वल्स टू दिस. तो इससे कैसे पता चला? अगर हमें इसका फॉर्मूला लेना है तो हम इसका आंसर कर सकते हैं, राइट. नाउ सेकेंड वन इज कॉस ए कन्वर्ट्स इनटू साइन ए, सेकेंड इज टेन ए कन्वर्ट्स इनटू साइन ए. टेन ए को हमें कन्वर्ट करना है इनटू साइन ए. बहुत सिंपल है. दिस इज़ दी आंसर एंड दिस इज़ दी क्वेश्चन. अगर आंसर साइन या कॉस में है सो विल हैव टू कन्वर्ट क्वेश्चन इनटू साइन एंड कॉस. सो ये साइन में है तो हमें इसे कॉस में या साइन में कन्वर्ट करना है. ये पहले से ही था तो हमें ज़रूरत नहीं थी, बट ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो साइन में है. सो जो हमारा क्वेश्चन है उसको भी हम साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हमारा क्वेश्चन अच्छे से हो जाए. सो 10 को हम कॉस एंड साइन में क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए. सो साइन ए में कन्वर्ट करना है, ऊपर साइन ए, कॉस ए में कन्वर्ट नहीं करना है, साइन में करना है. सो साइन ए एज इट इज़ एंड मैंने बताया था कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं? दिस, राइट. सो इट इज़ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. सो इसका मतलब क्या हुआ? टेन ए को इन टर्म्स ऑफ साइन ए लिखना है तो टेन ए को इन टर्म्स ऑफ साइन हम इस तरह से लिख सकते हैं, राइट. नाउ थर्ड क्वेश्चन ऑफ द सेम एग्जाम्पल, सेक ए कन्वर्ट्स इनटू साइन ए. मैंने अभी बताया जो आंसर है वो अगर साइन और कॉस में है तो हम क्वेश्चन को भी साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करते हैं. सो आंसर इज इन साइन एंड कॉस.
सो कन्वर्ट क्वेश्चन इनटू साइन एंड कॉस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस, राइट। साइन एंड कॉस में करना है, ये नहीं कि साइन है तो साइन में करना होगा, पहले हम कॉस में कर देते हैं एंड देन इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू साइन। सो 1 एज इट इज़ अपॉन कॉस को किस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, और वी कैन से कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और वी कैन से कॉस ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो मतलब कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट, राइट, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन, इस तरह से, राइट। क्वेश्चन कंप्लीटेड। एग्जाम्पल, ना एग्जाम्पल है 13, एग्जाम्पल 13, इसमें है प्रूव करना है सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज्ड, सेकेंड ब्रैकेट सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल्स टू 1। नाउ इसमें हमें LHS है एंड RHS है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कैसे लिखते हैं, टेक LHS लेफ्ट हैंड साइड। सो सेक, इसको ऐसे एरो एंड देन सेक ए 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट, ब्रैकेट्स भी अच्छे से लगाना है अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है, राइट। एंड देन हमें क्या करना है, सबको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं सो दैट क्वेश्चन ईजी हो जाता है। सो सेक ए को क्या लिखते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, सेक ए को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, 1 अपॉन कॉस ए एंड देन 1 माइनस साइन ए एज इट इज़, 1 माइनस साइन ए एंड देन सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन अपॉन कॉस, राइट। नाउ अब हम लिख सकते हैं इसको एलसीएम, इसको हम नॉर्मली प्रोडक्ट कर सकते हैं इनटू, सो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट, इसका प्रोडक्ट कर दिया एंड देन इसको हम एलसीएम लेंगे। सो कॉस ए नीचे आ जाएगा, कॉस ए, बिकॉज एलसीएम कॉस ए का क्या होता है, कॉस ए, राइट। कैसे पता चलेगा कॉस ए है एलसीएम, अगर प्रॉब्लम है कॉस वगैरह में एलसीएम लेने हैं। सो दोनों ये कॉस ए हैं, राइट, कॉस ए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, डिवाइड, कॉस ए से, कॉस ए बन जा कॉस ए, कॉस ए बन जा कॉस ए, सो वी कैन से एलसीएम इज कॉस ए, राइट। सो कॉस ए से कॉस ए को हम डिवाइड करेंगे, इट इज़ 1 एंड देन 1 इंटू 1 इज़ 1 प्लस साइन ए, राइट। अब ये देखो ये हमारे मल्टीप्लाई में है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक चीज़ बनती है इसमें 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो इसका मतलब क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हेयर a इज़ 1 एंड b इज़ साइन a, राइट। तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, राइट। एंड देन 1 स्क्वायर या 1 एक ही बात होती है, राइट, 1 स्क्वायर एंड 1 एक ही बात होती है, तो 1 स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या कोई फॉर्मूला होता है, यस, ये होता है फॉर्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। सो इट इज़ कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो कि हो जाता है 1, जो कि इक्वल है RHS, राइट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल 14, ये अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 14, और एग्जाम्पल जो 15 है वो इससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल नंबर 14, प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चंस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही पता चलेगा कि हाँ हमें क्या करना है, तो प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, अदरवाइज हमें नहीं पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चंस में, राइट। एक दो बार आप अगर करोगे तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगने लगेंगे। नाउ इस क्वेश्चन में मैंने पहले भी बताया है कि इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, कन्वर्ट देम इनटू साइन एंड कॉस। कुछ ऐसा भी होते हैं क्वेश्चंस जिसमें हमें साइन एंड कॉस के बिना ही क्वेश्चंस का आंसर आ जाता है, वो हमारे 8.4 में आएगा। बट फिलहाल क्या होता है, इसे कॉस एंड साइन में चेंज कर लेते हैं, बिकॉज ये कॉट है, ये कॉस है, ये कॉट है, ये कॉस है, और ये जो है ये कुछ और ही है, राइट। सो सबसे पहले हमें साइन एंड कॉस में ही इन सबको कन्वर्ट कर लेते हैं। सो कॉस को क्या लिखते हैं, कॉस ए अपॉन
साइन ए माइनस कॉस ए, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर को अच्छे से लिखना है कि ये पूरा न्यूमिनेटर में है एंड देन अपॉन डिनोमिनेटर, राइट। तो अच्छे से हमें करना है इन्हें, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए एंड देन इसके बाद इसे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा न्यूमिनेटर है, इसको हमें एलसीएम लेना है। कैसे पता चलेगा एलसीएम में क्या आएगा, देखो मैंने अभी बताया, फर्स्ट है साइन ए एंड सेकेंड है 1, राइट। पहले नीचे है साइन ए, यहाँ है इसके 1, तो हम इसे किससे करेंगे, साइन ए से। सो साइन ए 1 जा साइन ए एंड ये 1 तो है ही, सो इसका मतलब क्या हुआ कि एलसीएम में क्या आएगा, साइन ए, राइट। एंड साइन ए को साइन ए से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 1 आता है, और 1 को इससे फिर मल्टीप्लाई करते हैं, बेसिक जो हमारा होता है, राइट, उसके अकॉर्डिंग तो करते हैं। सो ये कॉस ए माइनस यहाँ पे 1 है इसके नीचे, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए एंड देन साइन ए इंटू दिस, सो इट इज साइन ए इंटू कॉस ए, राइट, अपॉन सेम इन दिस कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए एंड देन इसको डिवाइड करेंगे साइन ए से, बिकॉज एलसीएम इज साइन ए, राइट। एंड देन साइन ए से साइन ए कैंसिल, बिकॉज डिनोमिनेटर ऐसे कैंसिल हो जाता है, राइट, डिनोमिनेटर, या हम ऐसे कर सकते हैं इसको इंटू एंड देन ये ऊपर चला जाता है ऐसे, तो बात एक ही है, पहले कैंसिल कर दो या बाद में, एक ही बात रहती है। देन क्या बचा, ये एंड ये, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, येस, कॉस ए इज कॉमन इन फर्स्ट इन डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, एंड इसमें भी कॉस ए कॉमन है। सो कॉस ए न्यूमिनेटर में से कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है न्यूमिनेटर में, 1 माइनस साइन ए, डिनोमिनेटर में से भी कॉस ए कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए। प्लीज़ साइंस का ध्यान रखना, ये माइनस है ऊपर, ये प्लस है, राइट। सो कॉस ए कैंसिल, सो क्या बचा, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। क्या ये हमारा RHS है, नो, RHS नहीं है। सो इज़ देयर एनी वैल्यू जो हम साइन ए में कर दें एंड देन वो कॉसेक बन जाए, क्या ऐसा है कि साइन ए को कुछ करें कि कॉसेक बन जाता है, यस होता है, क्या कि साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक ए, या फिर कॉसेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए, राइट। इस वक्त साइन ए है, क्वेश्चन का आंसर कॉसेक में है, तो क्या साइन को कॉसेक कर सकते हैं, यस। सो इट इज़ 1 माइनस एज इट इज़, एंड साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक ए अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए, एंड देन इसको एलसीएम लेंगे, सो इट इज़ कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए, एलसीएम इज कॉसेक ए एंड देन मल्टीप्लाई कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए, कैंसिल आउट हो गए, एंड देन कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन cosec a plus 1 which is equal to RHS. Okay, now example 15 sin theta minus cos theta plus 1 upon sin theta plus cos theta minus 1। ये थोड़ा confusing क्वेश्चन है बट अच्छा भी अगर समझ के करना है। सो 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, इसको हमें प्रूव करना है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। नाउ इसमें हमें काफ़ी चीज़ें देखनी होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि क्या हमारा जो ये है LHS, क्या ये साइन एंड कॉस में है, ऑब्वियसली। सो क्या ये पहले से है साइन एंड कॉस, नहीं, ये साइन एंड कॉस में नहीं है। तो मैंने बताया था कि अगर हमारा क्वेश्चन साइन एंड कॉस में नहीं है सो कन्वर्ट देम इनटू साइन एंड कॉस, बट इस केस में क्या है, ये पहले से ही साइन एंड कॉस है, राइट, तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट इसमें हम देख सकते हैं ये सेक थीटा एंड टैन थीटा है, तो जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इस तरह से हमारी कंडीशन बनती है, राइट, तो हमें ये देखना होता है कि सेक थीटा एंड टैन थीटा में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मतलब इन दोनों के नीचे क्या है, 1 अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब दोनों के नीचे क्या है, कॉस थीटा। सो कन्वर्ट दैम इनटू सेक एंड टैन, कैसे, डिवाइड दैम बाय कॉस थीटा, बिकॉज इन दोनों के नीचे कॉस था, सो डिवाइड दैम बाय कॉस थीटा। सो इसमें लिखते हैं हम सबसे पहले डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, राइट। कॉस थीटा क्यों, ताकि ये सेक एंड टैन में कन्वर्ट हो जाए। सो वी कैन से साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, बिकॉज इनको डिवाइड करना है न्यूमरेटर को, अपॉन दिस इज द डिनोमिनेटर, सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, इनको डिवाइड करना है, राइट। न्यूमरेटर को डिवाइड करो कॉस थीटा से, डिनोमिनेटर को डिवाइड करो कॉस थीटा से, एंड मेक श्योर जो साइंस है वो सही से लगाने हैं, राइट। सो साइन इनको हम सेपरेट करेंगे, बिकॉज अगर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये दोबारा से यही कंडीशन बन जाएगी। तो हमने तो इसे कॉस थीटा को क्यों किया है, ताकि ये सेकेंड 10 में कन्वर्ट हो जाए। सो इसको सेपरेट कर लेते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इज 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इज sec थीटा अपॉन सेम इन दिस tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा, राइट। अब हमें क्या करना है, ये जो टिग्नोमेट्रिकल टर्म्स हैं इन्हें एक साथ लिख लेते हैं, और जो फालतू की चीज़ें होती है जैसे न्यूमेरिक वैल्यूज़, राइट, तो उनको हम अलग से रख लेते हैं। सो वी कैन से tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, मेक श्योर दिस इज इन प्लस, दिस इज इन माइनस, राइट। सो यहाँ पे माइनस अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब एक चीज़ देखनी है, हम करते हैं रेशनलाइज, हम रेशनलाइज करते हैं। देखो जैसे x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इसमें रेशनलाइज भी क्या होता है, हम इसको इंटू कर देते हैं x माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई से, राइट। जो ये होता है इसका साइन चेंज हो जाता है, एंड देन x माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई कर देते हैं, राइट। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। वाई, बिकॉज इसके हमने अब साइन चेंज कर दिए, हम डिनोमिनेटर की भी साइन चेंज कर लेते हैं, हम न्यूमरेटर की भी साइन चेंज कर लेते हैं, राइट। बट ये ध्यान रखना है कि हम रेशनलाइज में सिर्फ और सिर्फ एक ही साइन चेंज करते हैं, राइट। इफ़ वी हैव मोर देन वन साइन, माइनस जी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जी, तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं डिनोमिनेटर की साइंस चेंज करूँ, आई एम रेशनलाइजिंग, तो मैं ऐसे नहीं कर सकती कि ये हमने साइन चेंज कर दिए दोनों के, ऐसे रेशनलाइज नहीं होता है। रेशनलाइज में सिर्फ और सिर्फ एक ही साइन होता है और उसको ही हम चेंज करते हैं। अगर दो साइन है तो उसको हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते। अब ऐसा भी हो सकता है कि दिस अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस जी है, ऐसे है जैसे, राइट। तो इसको क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस वाई एंड देन ये जी ऐसे ही रख दिया, एक्स माइनस वाई एंड देन ये जी ऐसे, मतलब इसको तो माइनस कर दिया कन्वर्ट, राइट, प्लस का माइनस हो गया। बट ये जो प्लस था मैंने अभी बताया कि एक साइन को चेंज कर सकते हैं और दूसरा हमने एज इट इज़ कर लिया, तो ये भी रेशनलाइज नहीं होता है। मैंने बताया रेशनलाइज में सिर्फ और सिर्फ हम अगर एक ही साइन होता है तो हम चेंज कर सकते हैं इनटू दी अनदर साइन। अगर मोर देन टू साइंस हैं तो हम रेशनलाइज कर ही नहीं सकते हैं, राइट। इस केस में हम क्या करते हैं, देखो जैसे इसमें यहाँ पे है हेयर मोर देन टू साइंस, राइट, दो साइन है, तो इसमें हम रेशनलाइज कर ही नहीं सकते हैं। मैंने बताया ना कि सिर्फ एक ही साइन होता है, उसको ही हम चेंज करते हैं। अगर मोर देन टू साइंस है सो वी कैन नॉट प्रॉपरली रेशनलाइज, तो हम साइन ही चेंज नहीं करते, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ऐसे करते ही नहीं है। अगर हमारा मन है कि हाँ हम रेशनलाइज करना चाहते हैं तो वो रेशनलाइज नहीं होता है। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये है टिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में क्या होता है, हम सिर्फ और सिर्फ टिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ ही ले लेते हैं। ये जो अलग से न्यूमेरिक वैल्यू होती है इसको हम डेक कर देते हैं। सो tan थीटा माइनस sec थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा, y माइनस, बिकॉज हम रेशनलाइजिंग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मोर देन टू साइंस हैं, दैट्स वाई। एंड देन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, सो एक एक करके दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, राइट। सो tan थीटा इंटू tan थीटा इज tan square theta minus this into this is sec theta tan theta, finished। and then इसको इन दोनों से करना है, so plus sec theta theta tan theta plus minus minus sec square theta, ये भी finished। अब इसको इससे करना है, so it is minus tan थीटा, बिकॉज ये माइनस वन है और ये प्लस tan थीटा है, तो माइनस tan थीटा, राइट, एंड माइनस माइनस प्लस sec थीटा अपॉन, और एक चीज़ याद रखनी है, ये नहीं कि इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे नहीं करते हम। नॉर्मली इसको क्या रखते हैं, रिमेन्स दी सेम। सो tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 ब्रैकेट्स,
एंड tan थीटा माइनस sec थीटा एज इट इज़, राइट। सो अब देख सकते हैं इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, दिस इज़ माइनस दिस इज़ प्लस, सो कैंसिल आउट। अब ये देखना है tan स्क्वायर थीटा क्या क्या बचा हमारे पास, हमारे पास ये बचता है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा। मैंने बताया इसको हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी है, इसको एज इट इज़ रखना है, राइट। ये नहीं कि ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन उसको आंसर ही नहीं आया। सो अब हम देख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज एनी फॉर्मूला, इज देयर एनी फॉर्मूला जो ये बन जाता है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सो ये रिवर्स है उसका tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सो ये रिवर्स है, tan इधर चला जाता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाता है, ये भी इधर चला जाता है तो माइनस sec स्क्वायर थीटा, और ये इधर आ जाता है, राइट। सो इट इज़ -1, ये इधर चला जाएगा तो -1, सो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा होता है -1, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं -1, या फिर हम क्या करेंगे इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो वो 1 हो जाएगा, राइट, 1 हो जाएगा, और माइनस हमने कॉमन लिया है सो इट वुड बी -1। एक ही तरीके से कर सकते हैं दोनों तरीके से, माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 एंड tan थीटा माइनस sec थीटा। क्या ऊपर और नीचे कुछ पता चल रहा है, माइनस tan थीटा प्लस 1, देखो -1 प्लस 1 माइनस टेन प्लस sec माइनस sec मीन्स सिर्फ और सिर्फ साइंस चेंज है, अदरवाइज सब कुछ सेम है। सो वी कैन से साइन हमने कॉमन ले लिया, सो इट इज़ 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा, जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, सो इट इज़ सेम tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 एज इट इज़, एंड ये भी एज इट इज़ tan थीटा माइनस sec थीटा। सो ये सेम है तो इन दोनों को कैंसिल आउट कर लेते हैं, सो माइनस तो बचा, ध्यान रखना माइनस भी है, सो -1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा। क्या यही आंसर है? नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं माइनस नीचे ले लेते हैं, सो इट इज़ 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, विच इज़ इक्वल्स टू RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग, एक दो बार अगर आप देखोगे तो अच्छे से समझ आएगा। और इसमें हम रेशनलाइजिंग नहीं करते हैं, हम प्रॉपर्ली क्या करते हैं इसमें डिनोमिनेटर की जो सिर्फ और सिर्फ टिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ होती हैं, फालतू की जो अलग से न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं उनको ना लेके टिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ को ही हम एक तरीके से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज नंबर 8.4। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Question number first is express the trigonometric ratio sin A, sec A, tan A in terms of cot A. So it means we have 3 questions. हमारे पास 3 क्वेश्चन है इसमें। sin A को कन्वर्ट कर दो cot A में, sec A को कन्वर्ट कर दो cot A में, एंड tan A को भी कन्वर्ट कर दो cot A में। अभी मैंने एक एग्जाम्पल बताया था इसका, उसमें sin A में कन्वर्ट करना था, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, इजी होते हैं, बट हमें फॉर्मुलेज लर्न होने चाहिए, ये सारे अच्छे से समझ आ जाते हैं। सो साइन ए को कॉट में करना है, सो इज़ देयर एनी फॉर्मूला जो साइन एंड कॉट का एक साथ बनता है? नहीं है, राइट। तो मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन का आंसर साइन एंड कॉस में है तो कन्वर्ट कर दो क्वेश्चन को भी साइन एंड कॉस में, बट क्वेश्चन का आंसर साइन एंड कॉस में नहीं है तो हम कन्वर्ट नहीं करेंगे ऑब्वियसली, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हैं, आइडेंटिटीज़ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। देयर आर 3 आइडेंटिटीज, राइट। सो sin स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर देते हैं किसी और आइडेंटिटी में, बिकॉज साइन एंड कॉट का कोई रिलेशन नहीं है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, साइन को चेंज किस में कर सकते हैं जिसका इससे रिलेशन है, आई मीन कॉट किसके फॉर्मूले में आता है ये बताओ। कॉट आता है हमारा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, राइट।
तो हम क्या कर सकते हैं, साइन को हम कॉसेक लिख सकते हैं. यस, सो वी कैन से फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक ए, सॉरी थीटा नहीं ए, राइट. और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट. ये इधर चला जाता है. सो कॉसेक ए, क्योंकि हमारे पास कॉसेक ए है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट, स्क्वायर को अंडर रूट हो जाता है, राइट. सो साइन इज इक्वल्स टू दिस और 1 अपॉन कॉसेक ए, सो 1 एज इट इज अपॉन कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. साइन ए आ गया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन. सेक ए को कन्वर्ट करना है कॉट में. इज देयर एनी फॉर्मूला रिलेटेड टू सेक एंड कॉट? क्या एक साथ आते हैं किसी फॉर्मूले में? नहीं आते हैं. तो सेक का फॉर्मूला बनाओ या कॉट का फॉर्मूला बनाओ, एक ही बात है. तो सेक है तो हम सेक का ही फॉर्मूला बना लेते हैं. सो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का अंडर रूट. ये फॉर्मूला होता है, राइट. सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. और सेक ए क्या लिख सकते हैं, ये. क्या टेन को हम कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस. सो ये एज इट इज़ 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए. क्यों? क्योंकि आंसर कॉट में है, दैट्स वाई. एंड देन इसको हम एलसीएम ले लेंगे. सो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए. एंड देन क्या कुछ और भी सॉल्व कर सकते हैं? यस. क्या कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 तो अंडर रूट नहीं रहा, और कॉट स्क्वायर ए पे जो अंडर रूट था वो खत्म हो चुका है. सो इट इज़ कॉट ए ओनली, राइट. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कन्वर्ट tan ए इंटू कॉट ए. ये बहुत हार्ड है, tan ए को कॉट में कन्वर्ट करना बहुत हार्ड होता है. सो वी कैन से tan ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए, राइट. नाउ अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए. इसका मतलब क्या है कि जो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स हैं, मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, इन सबको कन्वर्ट कर दो सेक में. मतलब जो आंसर आएगा वो आएगा सेक, राइट. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं साइन से. सो साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए में कन्वर्ट करना है. तो साइन ए को पहले कॉस में कर देते हैं, राइट. एंड कॉस को हम सेक में कर ही सकते हैं. सो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ कॉस, अंडर रूट. फॉर्मूले लर्न करने हैं, उससे हमें पता चलेगा कि हमें किसको किस में कन्वर्ट करना है, राइट. सो साइन ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. कॉस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू साइन ए, सेक ए. सो 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए. मेक श्योर ये स्क्वायर है बिकॉज ये भी स्क्वायर था, तो ये भी स्क्वायर हो गया है, राइट. एंड देन अंडर रूट एलसीएम सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए. ऊपर का तो हमने एज इट इज़ रखा बिकॉज ये रूट्स हट नहीं सकता, और नीचे हम लिख सकते हैं ओनली एंड ओनली सेक ए. सो साइन ए को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू सेक ए इन दिस फॉर्म, राइट. सेकेंड वन इज कॉस ए. कॉस ए को नॉर्मली 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं, राइट. एंड अब आता है टेन ए. टेन ए को सेक में कन्वर्ट करना है. इज़ देयर एनी फॉर्मूला जिसमें जिसमें सेक एंड टेन आता है? यस, है एक फॉर्मूला. तो टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट. बिकॉज टेन स्क्वायर ए क्या होता है, ये, क्योंकि हमारा होता है फॉर्मूला सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. सो अगर हम टेन ए की वैल्यू निकालेंगे उस फॉर्मूले से तो यही आएगी, राइट. नाउ नेक्स्ट वन इज कॉसेक. कॉसेक ए इज इक्वल्स टू सेक ए में कन्वर्ट करना है. क्या कॉसेक एंड सेक में कोई फॉर्मूला है? ऐसा नहीं होता है. तो सिंपली हम क्या करते हैं, कॉसेक का फॉर्मूला लिख लेते हैं या फिर सेक का फॉर्मूला लिख लेते हैं. तो कॉसेक है तो कॉसेक को हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू कॉट, बिकॉज फॉर्मूला होता है कॉसेक का. सो इट इज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट, यही, राइट. ये कॉसेक होता है. सो हम कॉट को सेक लिख सकते हैं? नहीं. कॉट को क्या लिख सकते हैं? 10. सो इट इज़ 1 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए. एंड देन इट इज़ अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन 10 को सेक लिख सकते हैं क्योंकि सेक ही तो लाना है हमें लास्ट में. तो 10 को सेक कैसे लिख सकते हैं, ये 10 स्क्वायर है. सो इट इज़ सेक स्क्वायर ए माइनस 1. बिकॉज ये 10 स्क्वायर है तो ये अंडर रूट नहीं आएगा. एंड देन इसको हम एलसीएम लेंगे. सो इट इज़ 10 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट, राइट. सो ऊपर ये कैंसिल आउट. सो इट इज़ सेक ए अपॉन
अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, जो कि कॉसेक को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, राइट। लास्ट वन है कॉट। कॉट को कैसे लिखेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन है, राइट। कॉट को कैसे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ सेक, किस तरह से लिखते हैं? कॉट को लिख सकते हैं 10 एंड देन 10 को विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला लिख सकते हैं सेक। सो इट इज़ 1/10a एंड देन 10a को क्या लिख सकते हैं 1 एज इट इज़ एंड देन 10a को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a माइनस 1 का अंडर रूट वाई, बिकॉज ये 10a है ना 10 स्क्वायर, राइट। नाउ फिनिश्ड। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, दो पार्ट है इसमें। तो फर्स्ट पार्ट इज साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें ये देखना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, बट इसमें साइन है, इसमें कॉस है। तो हमें किसी एक को चेंज करना है कॉस में, किसी एक को चेंज करना है साइन में, ताकि वो 1 हो जाए, राइट। तो हमें एक फॉर्मूला आता है कि साइन ए होता है कॉस 90 माइनस ए, या फिर कॉस ए होता है साइन 90 माइनस ए, या फिर सेक ए होता है कॉसेक 90 माइनस ए, या फिर कॉसेक ए होता है सेक 90 माइनस ए, या फिर टेन ए होता है कॉट 90 माइनस ए, या फिर कॉट ए होता है टेन 90 माइनस ए। मेक श्योर आप ये फॉर्मूलेज लो, राइट। एंड देन इसको हम चेंज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर 63 एज इट इज़, इसको चेंज करना है इनटू कॉस। सो कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए, राइट। दिस इज ए, साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए अपॉन कॉस स्क्वायर 17 एज इट इज़ साइन स्क्वायर 90 माइनस 73। ए तो यही है, तो ए यही रहेगा, राइट। सो इट इज़ साइन स्क्वायर 63 प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17। सो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये भी होता है 1, तो आंसर इज 1। नाउ इसका सेकेंड पार्ट, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, राइट। तो हम देख सकते हैं इसमें साइन 25 है, यहाँ साइन 65 है, कॉस 65 है, यहाँ कॉस 25 है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, किसी एक को चेंज करना है किसी और में, राइट। और मैंने बताया कि अगर जितनी प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि हमें एक को करना है कि किसको करना है, इसको करना है या फिर इसको करना है, राइट। तो हम कर सकते हैं कॉस 90 माइनस 25 साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए है सेम, ये एज इट इज़, प्लस इसको चेंज करना है। सो हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 65, राइट। सबको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो वी कैन से कॉस 90 माइनस ये होता है 65, ये भी कॉस 65 प्लस ये हो जाएगा कॉस 25, राइट। सॉरी, इसे हमने कॉस 25 में नहीं, देखो अभी देखो ये होता है हमारा, ये एज इट इज़ है साइन 65 एज इट इज़ साइन 65। सो वी कैन से कॉस 65 इंटू कॉस 65 होता है कॉस स्क्वायर 65, राइट। तो इसको हमें साइन स्क्वायर 65 करना है ताकि हम उसको प्लस कर सकें। सो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं साइन 90 माइनस 25 एंड देन दिस इज साइन 65। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, जो कि होता है 1। आंसर इज 1। Thank you so much for watching. Please like this video and see the description of this video, and I'll see you in the next video. Bye.